Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आज मैं आपके सामने शिक्षा जगत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। इस अपडेट में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह ऐलान किया है कि 15 अगस्त के बाद ही स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये पहले न्यूज़ आपको सुना देता हूँ पूरा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि मैं अपना क्या विचार रखता हूँ, मैं अपना विचार भी दूंगा। आइए देखिए इनका आज का स्टेटमेंट। ठीक है, इनका आज का स्टेटमेंट ये रहा कि छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से दी है। ओके, उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, समय आ गया है कि कोरोना के सह-अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। बिल्कुल सही बात है ना। इसी के साथ उन्होंने लिखा, स्कूल को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो यह हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। स्कूलों की भूमिका पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों को जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करने की आवश्यकता भी हम लोग को है। अब आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज मार्च महीने में बंद थे। दिल्ली क्या, पूरे इंडिया भर के बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन इस बात से भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, मनोज सिसोदिया का वो जो पत्र लिखे हैं उस पर सारा चीज़ है ना। आपको मैं चलते चलते ये भी बता दूं कि जिस जिस बच्चों का बिहार बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई का आपको ये नहीं हुआ है एग्ज़ाम, उस सारे का क्या है, एग्ज़ाम 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें ये भी मैं साथ साथ में बता दूं कि नीट और जेईई की परीक्षा जुलाई में होगी। सीटेट का भी एग्ज़ाम आप जान रहे हो दोस्तों कि सीटेट का भी एग्ज़ाम इसी मंथ में, जुलाई में, आपको जुलाई में हो जाना है। ओके, आइए मैं अपने अपने तरफ से मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि कोरोना वायरस सबसे पहले बात जो आया है वह वैश्विक महामारी तो है, इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, ये बात मैं भी समझता हूँ। लेकिन इतनी भी बड़ी महामारी नहीं है कि जिसके कारण इतना बड़ा हम लोग को स्टेप उठाना पड़े। अगर सही से और उचित व्यवस्था के साथ सब कुछ किया जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। आप देख रहे होंगे टीवी में आज के दिनों में कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर, सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मास्क लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और थोड़ा सा आप अपने में सेफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी साजिश है ये, एक तरह से मुझे लगता है, और इस साजिश में हम लोग सारे लोग फंसे हुए हैं। सोचना चाहिए कि सारे लोग, मैं एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ दोस्तों, कि जब किसी बच्चे का गार्जियन, माँ बाप, दादा दादी मार्केट में घूम सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, तो क्या उनके द्वारा कोरोना वायरस घर में नहीं आएगा क्या? और अगर उनके द्वारा कोरोना वायरस घर में आ जाता है तो क्या बच्चों को नहीं होगा क्या? ये बात बता सकते हैं? दूसरी बात, क्या इन्होंने सोचा कि जितने भी शिक्षक हैं उनका पेट कैसे चलेगा? क्या स्कूल उनको पेमेंट कर रही है? क्या इन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया? बच्चों की स्थिति क्या है? आप ऑनलाइन एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन एजुकेशन सारे बच्चों के लिए है?
जिस बच्चे के घर में मोबाइल फ़ोन नहीं है वो कैसे पढ़ रहा होगा? जो बच्चे एवरेज से लो स्तर के हैं वो कैसे पढ़ेंगे? 10th क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एकदम एवरेज से आपको उनका लेवल डाउन रहता है, वो कैसे पढ़ेंगे? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या जो स्थिति बन रही है आप सब इससे अनभिज्ञ हैं क्या कि बच्चों का आँख में प्रॉब्लम हो रहा है? आजकल बच्चे पढ़ाई न करके गेम खेलते हैं। बहुत सारी ऐसी असुविधा हो रही है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे वो बच्चे आराम से बाहर में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर स्कूल उन लोग को बुलाने में क्या दिक्कत है? स्कूल बुलाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ 1-2 घंटे घर से ज़्यादा सेफ स्कूल में रहेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे भी समझ रहे हैं कि हमको कोरोना वायरस से डर के रहना है, बच के रहना है। कम से कम 10th और 12th के बच्चों को तो ज़रूर बुलाना चाहिए। अल्टरनेट बुलाइए चलेगा, लेकिन बुलाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें हैं जो हम लोग को डरा करके रखा जा रहा है। मैं ये बात समझता हूँ कि सिर्फ डर का एक माहौल है कोरोना वायरस, और कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक डर का माहौल है। इसी चालाकी के साथ हम लोग का स्टेट का एग्ज़ाम भी रद्द कर दिया गया। बड़ी ही चतुराई से बिहार सरकार और बीएसईबी ने क्या किया कि हम लोग का ऐसा टाइम एग्जाम को रद्द किया जिसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इतना गंदा खेल खेला गया है हम लोग के साथ जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इस बात को समझ लें कि जो खेल आपने खेला उस खेल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। टू एवरी एक्शन अपोजेज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, और वहाँ तो समान न होती है, इस समान यहाँ नहीं होगी, यहाँ समान से ज़्यादा होगी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये हम लोग का एक डर है कोरोना वायरस, और कुछ नहीं है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर आपको रोकता हूँ, ठीक है दोस्तों, और आप सब इस पर डिसीजन लें और कुछ करने का प्रयास भी करें। धन्यवाद।